तो उसके अंदर लूप के बाहर जब निकलेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये हो सकती है कि नंबर मिला ही नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपने रूट नोड नहीं है और फिर आपने सर्चिंग की और सर्चिंग करने के बाद आपको वो नंबर ही नहीं मिला पूरे ट्री के अंदर से, वो कैसे कंफर्म करेंगे हम? और वो कंफर्म करेंगे अगर सी नल के ऊपर है और जो पेरेंट का जो लेफ़्ट सब ट्री है वो भी नल है और पेरेंट का राइट सब ट्री भी नल है। तो इसका मतलब है कि पी जो है वो लीफ नोड के ऊपर खड़ा है, क्योंकि पी का लेफ़्ट और राइट दोनों नल हैं और सी नल हो चुका है। तो डेफिनेटली सी ने आगे मूव हो रहा है और पी जो है वो सी के पीछे पीछे मूव हो रहा है। तो सी अगर नल है तो सी पी जो है ना वो जस्ट पीछे होगा। तो उसको अगर दोनों लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नल है तो इसका मतलब है गारंटी है कि पी जो है वो लीफ नोड है। और लीफ नोड का डाटा अगर वो नंबर नहीं है जो नंबर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रूट से लेके लीफ तक सारा जो है ना वो आपने ट्री को जो है ना ट्रिवर्स करके देख लिया, सर्च करके देख लिया, आपको कहीं कोई नंबर नहीं मिला ऐसा जो एग्जिस्ट करता हो जिसको आप डिलीट कर सकते हैं। इस केस के अंदर आप रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो ये है कि अगर जो लीफ नोड है जिसको आपने डिलीट करना है वो लीफ नोड है। तो लीफ नोड जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि और वो नोड है जिसको आपने डिलीट करना है। तो ये वो नोड है जिसको आपने डिलीट करना है, ये मैच हो गया नंबर। और पी का लेफ़्ट सब ट्री भी नल है और पी का राइट सब ट्री भी नल है। तो ये गारंटी है कि ये पी इज़ अ लीफ नोड जिसको आपने डिलीट करना है। अब इसका मतलब है अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो P23 के ऊपर या 28 के ऊपर भी हो सकता है या 18 के ऊपर भी हो सकता है, बिकॉज ये तीनों लीफ नोड हैं। अगर हम इसकी बात कर लें 23 की बात कर लें सपोज या 28 की बात कर लें, तो इस ये वाला जो लिंक है इसको हमें ब्रेक करना होगा ताकि P को आइसोलेट करें और इसको भी ब्रेक करना होगा ताकि इसको आइसोलेट करें इन केस के P इज़ 28। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर P यहाँ पे है तो हम पीछे तो जाके ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हमने, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मूव हो रही है आपकी, तो इसीलिए हमने पेरेंट टू पेरेंट P हमने पीछे पीछे मूव करवा रहे थे। तो अगर P यहाँ पे है तो ये गारंटी है कि P यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब जो है ये लिंक ब्रेक होना है या ये लिंक ब्रेक होना है, तो अब हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि अगर P का डाटा जो है P का 23 अगर कर लें, अगर स्मॉलर हो PP के डाटा से 25 से, तो इसका मतलब है कि ये वाला लिंक डेफिनेटली कैटेगोरिकली हमने बता दिया कि ये लिंक ब्रेक करना है हमने ताकि आइसोलेट करें हम P को। इस केस में हम देख रहे हैं कि PP का लेफ़्ट सब ट्री को नल किया, तो ये नल जब कर दिया तो ये वाला लिंक ब्रेक हो गया। अब ये जो लेफ़्ट सब ट्री है PP का, ये इज पॉइंटिंग टू नल। अब आप डिलीट कर दें P को, तो ये जो P है ये डिलीट हो जाएगा। P को नल कर देंगे ताकि जो डैंगलिंग रेफरेंस का ख़तरा ख़त्म हो जाए और रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अब इस तरह से हमने 23 को 28 को या इसको 23 को जो कि लेफ़्ट सब ट्री है इसको ही डिलीट किया है हमने, और डिलीट करके हम सक्सेसफुली रिटर्न कर देंगे मेन को कि हमने डिलीट कर दिया। ये बेसिकली ऊपर वाले केस जो भी हमने डिस्कस किया उसका एल्स केस है। वो एल्स केस ये है कि अगर P इसका नंबर है जिसको आपने डिलीट करना है और इसका लेफ़्ट सब ट्री राइट सब ट्री नल है, तो इसका मतलब है कि लीफ नोड है जिसको आपने डिलीट करना है। और P कहाँ पे है इस वक्त? P का डाटा अगर बड़ा है, इसका मतलब है कि उसके पेरेंट के डाटा से, तो डेफिनेटली इज़ पॉइंटिंग टू दिस 28, राइट। तो बिकॉज पेरेंट का डाटा 20 छोटा है और जो है ना P का डाटा बड़ा है, तो और लीफ नोड भी है, तो हम देख रहे हैं कि सारे सिनेरियो के अंदर वो लीफ नोड यही बनता है 28। तो इसका मतलब है कि आप 28 को डिलीट करने लगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात अगर करें तो इस केस के अंदर डिलीट करने से पहले इसको आइसोलेट करेंगे। तो पेरेंट का राइट सब ट्री ये वाला जो लिंक है इसको हमने नल कर दिया, इसका मतलब है कि 28 आइसोलेट हो गया और P का जो राइट है वो नल को पॉइंट कर रहा है।
और डिलीट कर देंगे पी को नल कर दिया और रिटर्न हम कर देंगे मेन को सिग्नल भेज देंगे कि हमने जो आप नंबर जो भेजा था डिलीट होने के लिए वो हमने ट्री में से डिलीट कर दिया सक्सेसफुली। इसी तरह से एक नोड है एक्स जिसको आपने डिलीट करना है बट इट हैज़ अ लेफ्ट सब ट्री, ये सिनेरियो है। तो इसको हम कैसे प्रोग्राम के अंदर चेक करेंगे, तो हम ये कंडीशन लगाइए इफ़ जो डाटा है पी का डाटा जो कि ट्री के ऊपर मैप किया हुआ है हमने पॉइंटर, उसका डाटा अगर नम के बराबर है, वो जो नंबर जो मेन से लेके हैं उससे मैच हो गया ट्रू, और अगर इसका लेफ़्ट सब ट्री नल नहीं है और राइट सब ट्री नल है, जबकि इसका जो जो जिस नोड को हम डिलीट करने लगे हैं ये डाटा जो है उसका डाटा अपने पेरेंट के डाटा से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये P जो है इस पॉइंटिंग टू 25 और C जो है वो पॉइंट कर रहा होगा 28 क्यों, क्योंकि हमने लूप इस तरह से चलाया और ये स्ट्रेटजी बना के रखी है कि C सबसे आगे मूव हो रहा होगा, उसके पीछे P मूव कर रहा है और सबसे आखिर में उससे पीछे P से पीछे जो है ना वो पेरेंट ऑफ P मूव कर रहे हैं। तो वो सिनेरियो यही बन रहा है कि अगर जो P है इस पॉइंटिंग टू उसका जो लेफ़्ट सब ट्री है वो नल नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा नोड है जिसका जो लेफ़्ट सब ट्री नल नहीं है। और C नल भी नहीं है, तो अगर C यहाँ होगा या यहाँ होगा तो इट कुड बी 18, इट कुड बी 25, पी इन दोनों को पॉइंट कर रहा होगा, बट ये चीज़ बता रही है कि जो पी का डाटा है वो ग्रेटर है पी के अपने पेरेंट्स के डाटा से। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि ये 25 एक वहाँ नोड है जिसको पी पॉइंट कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जिसका कि लेफ्ट सब ट्री नल नहीं है। पी यहाँ होगा फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक, सी यहाँ होगा और पी या इसको पॉइंट कर रहा होगा, और आपने पी को इसको 25 को डिलीट करना है। तो इसके बेसिकली आपने ये वाला जो पॉइंटर है इसको पॉइंट करना है 28 के ऊपर। सो पी का राइट सब ट्री जो कि ये है इस पॉइंटिंग टू पी का लेफ्ट सब ट्री। अभी हम जो लिंक है वो हमने इस्टेब्लिश ये ब्रेक नहीं हुए, तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली इस पॉइंटिंग टू ये वाला जो लिंक है ये लिंक इस्टेब्लिश करे, ये जो लिंक है ये ब्रेक कर देता है। इस स्टेटमेंट के बाद P जो है वो आइसोलेट हो गया है। जब P को हमने आइसोलेट कर लिया तो उसको डिलीट करके इसको नल कर सकते हैं और रिटर्न कर दिया, तो ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से हम ये डिलीट करके तो सक्सेसफुली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के ऊपर ये कंडीशन को सिमुलेट किया था अपने ट्री के ऊपर और फिर उसकी कंडीशंस लिखी थी। ये आपका होम असाइनमेंट है, एक ट्री ले लें और उसको ऊपर ये वाली जो कंडीशन मैप करें और फिर बताएं कि यहाँ पे कौन सा नोड हो सकता है, जो लाइंस ऑफ कोड हैं वो क्या हो सकती हैं। इसी तरह से इस सिचुएशन को पहले के मुताबिक कंडीशन के मुताबिक ट्री बनाएं और फिर जो लिंक इस्टेब्लिश करना है आपने वो उसका कोड यहाँ लिखें। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं अगर उसका लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने कहा था कि हम राइट सब ट्री के अंदर से स्मॉलेस्ट या लेफ़्ट सब ट्री के अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट, तो वो नोड को हम रिप्लेस करेंगे। तो वो यही कुछ है। यहाँ अगर देखें तो हमने जो कंडीशन लगाई है वो है वंस लेफ़्ट एक्सट्रीम राइट चले जाएं और वंस राइट एक्सट्रीम लेफ़्ट मूव हो जाएं। तो आप ये जो भी हमने बात की कि जी राइट से सबसे स्मॉलेस्ट और लेफ़्ट से सबसे बड़ा एलिमेंट जो नोड है वो उसको जगह ले सकता है, तो उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ये ज़रा देखें, इफ़ का डाटा अगर P का डाटा नंबर के बराबर है और उसका लेफ़्ट सब ट्री भी नल नहीं है, राइट सब ट्री भी नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमने एक पॉइंटर लिया CC। ये बेसिकली हमने कहा कि C जो है वो P के एक दफ़ा लेफ़्ट सब ट्री को पॉइंट करना शुरू करेगा और C उसके C के राइट सब ट्री को पॉइंट कर रहा है।
अब हमने ये वाली बात है कि एक दफ़ा पी का लेफ़्ट भी नल नहीं है, राइट भी नल नहीं है, तो जो स्ट्रेटजी है वंस लेफ़्ट, ये लेफ़्ट हो गया, एक्सट्रीम राइट मूव कर दें। तो जब एक्सट्रीम राइट मूव करने हैं तो हमने ये लूप लगाया, वो जब तक उसका राइट सब ट्री नल नहीं हो जाता। तो ये देखिए आप राइट सब ट्री को मूव करते चले जा रहे हैं, सी पीछे मूव कर रहा है और सी सी चाइल्ड टू चाइल्ड वो आगे आगे मूव कर रहा है और बिल्कुल राइट जो है ना वो राइट साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे मूव हो गया। ये देखिए वंस लेफ्ट पी के, ये पी के वंस लेफ्ट मूव हुआ सी, और फिर आप एक्सट्रीम राइट पे मूव करके जब तक नल नहीं आ जाता। तो जब आप मूव कर देंगे तो सी इज़ पॉइंटिंग टू बेसिकली जो सी का जो राइट सब ट्री है इज़ पॉइंटिंग टू नल, नहीं हो जाता, आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए। तो फिर ये कंडीशन है कि सी का जो राइट सब ट्री है वो पी के राइट सब ट्री को पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि पी की जगह ले रहा है डबल सी, बिकॉज डबल सी इज़ अ जो है ना वो आपका होगा जो है वो लीफ नोड बन रहा होगा। तो राइट साइड को ट्री को मूव करेगा, डाटा हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंटर्स अपडेट कर रहे हैं, तो ये उसको पॉइंट करेगा। और सी का लेफ्ट सब ट्री पी के लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से पी जो कि पेरेंट ऑफ पी है, उसका लेफ्ट सब ट्री सी के राइट सब ट्री को पॉइंट करेगा। सिमिलरली सी का जो राइट सब ट्री है दैट इज़ नल। तो इस तरह से करें आप जो है ना वो हमने पॉइंटर्स अपडेट किए हैं, और उसके जो है वो फिर हम इसके बाद हम डेफिनेटली पी को डिलीट करेंगे, पी को नल कर देंगे। तो इस तरह से ये जो सिनेरियोज हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे ज़रा हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को ज़रा डिस्कस कर लेंगे। एक BST है हमारे पास और दो ऑपरेशन जो इसके ऊपर इंसर्शन डिलीशन या अपडेशन वाला, वो डिलीट एंड इंसर्शन वाला ही है। तो वो ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हमने इंसर्ट करना हो, फिर से देखें, अगर मैंने कोई नोड इंसर्ट करना हो तो 15 से कंपैरिजन किया, मैं लेफ़्ट को मूव होऊंगा या राइट को मूव होऊंगा। अगर मैं लेफ़्ट को मूव होऊंगा तो बिल्कुल हाफ ऑफ द ट्री जो है ना वो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने अब हाफ के ऊपर फोकस कर लिया। देन आई विल कंपेयर करूँगा 10 से, और अगर जो मैंने नोड इंसर्ट करना है 10 से छोटा है तो बेसिकली मैं लेफ़्ट को मूव करूँगा और ये हाफ ट्री को भी मैं जो है ना इग्नोर कर दूँगा और आई विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। ईच टाइम जो है ना वो ट्री हाफ होता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सर्च स्पेस की बात करूँ, 2 की पावर 0 है पूरा ट्री है, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, इसके हिस्से के ऊपर फोकस कर लिया। एंड टेल के ट्री के जो नोड्स कंप्लीट हुए, तो दोनों साइडों पे लॉग लें तो बेसिकली ये लॉग ऑफ n निकलता है। तो हाइट इसकी देख लें फिर कितनी है कि जी ये लेवल 0, लेवल 1, ये लेवल 3 और ये लेवल 4 लेवल, लेवल प्लस 1 इज़ हाइट 5। तो मुझे अगर इसकी जो है वो, और हर दफ़ा मैं इसको हाफ कर रहा हूँ तो हाफ सर्च स्पेस होती चली जा रही है। सो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ लॉग बेस 2 ऑफ n, अगर n हाइट हो तो। इसी तरह से इंसर्शन करनी हो तो फिर भी लॉग ऑफ n के अंदर, डिलीट करना हो फिर भी, और कोई नंबर सर्च करना हो फिर भी। तो ये वाले जो मुझे बेनिफिट हैं, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये वाली वो इसका जो लॉग ऑफ n निकलता है, ये मुझे लिंक लिस्ट के अंदर नहीं मिलता। लिंक लिस्ट के अंदर मैंने अगर कोई किसी को सर्च करना हो तो दैट इज़ या डिलीट करना हो या इंसर्ट करना हो तो दैट इज़ बिग ऑफ n। तो ये जो है ना वो बड़े जो बेनिफिट्स हैं ट्रीज़ के, जो कि एक सम एक्सटेंशन है, आप कह लें कि लिंक लिस्ट की एक्सटेंशन ही है। तो क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर मैप हम कर रहे हैं, तो ये एक बड़े एडवांटेजेस हैं कि मुझे इसके अंदर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बड़ी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी ट्री की, अगर मैंने BST बनाना हो 15, 18, 20, 26 एंड 37 से, तो वो एक बेसिकली लीनियर लिस्ट ही बन रही है, वन डायमेंशनल लिंक लिस्ट ही बनती जा रही है। और दो के ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है BST के, बट इसके अंदर अगर बात करूं, अगर मैंने कोई 37 को डिलीट करना है या कोई नया नोड इंसर्ट करना हो या 37 को डिलीट करना हो,
तो मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन नहीं मिल रही, लॉग ऑफ एन नहीं मिल रही, बिग ऑफ एन मिल रही है कि जितनी हाइट है, जितनी इसके साथ मुझे कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। ऑल्दो कि दिस इज़ अ बिग बाइनरी सर्च ट्री, लेकिन वो जो भी हमने बात की थी कि लॉग ऑफ एन के बेनिफिट हैं वो नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ बीएसटी होने से हमें ये सारे बेनिफिट नहीं हासिल होते, हमें इस बीएसटी को तभी वो लॉग ऑफ एन के बेनिफिट हासिल हो सकेंगे अगर हम इसको बैलेंस करके चलें। तो हमें इसकी जो हाइट है वो भी बैलेंस करनी पड़ेगी, सो ताकि हम सारे एडवांटेजेस ले सकें। तो लिहाजा हमें बीएसटी के साथ हाइट बैलेंस ट्रेस को भी देखना पड़ेगा।